मैं अनिकेत और यह घटना थी मेरे जीवन की सबसे भयानक और रहस्यमयी घटना। यह कहानी वह समय है जब मैं एक संभावित भूतिया घर में रहने जा रहा था। गर्मियों के छुट्टियों के मौसम के कारण मेरे माता पिता ने एक छोटे से गांव जाने का फैसला किया। वहां एक पुराने और भविष्यवाणी से भरे हुए भूतिया घर की कहानियां सुनते थे। मेरी माँ ने मुझे सच्चाई से अलग करके कहा, ये सब तो केवल कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग हो रहा था। मुझे भूतों और भूतिया चीज़ों के बारे में अधिक जानने की लालसा हो रही थी। मैं चाहता था कि कहीं न कहीं मैं भी उन सभी रहस्यों को खोजूं। इसी खोज की लालसा ने मुझे उस भूतिया घर की ओर आकर्षित किया। अंततः छुट्टियों के दिन आ गए। हम गांव पहुंच गए और वहां के स्थानीय लोगों से मिले। मैंने उनसे उस भूतिया घर के बारे में पूछा और वे मुझे घर के इतिहास और उसके आसपास के अतीत के बारे में बताने लगे। भूतिया घर में एक पुरानी फोटोग्राफी स्टूडियो था जिसे जगदीश स्टूडियो के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर पुरानी कामेंट और प्रेमिकाओं के चित्र तैयार किए जाते थे, परंतु वहाँ एक रहस्यमय तस्वीरकार भी था जिसका नाम सूरजमल था। अगले दिन मैं जगदीश स्टूडियो में पहुंचा। सूरजमल एक बूढ़े आदमी थे जो मुझे आत्मीयता से स्वागत करते हुए बताया, यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम आते हैं। अपने पिताजी ने मुझे बताया है कि तुम यहाँ उठाने आए हो। मैंने बेशकीमती कागजात के बीच एक गैलरी को देखा जहां अजीबोगरीब तस्वीरें लटक रही थीं। सूरजमल ने कहा, ये सब मेरे अद्भुत काम हैं। मैं एक रहस्यमय तस्वीरकार हूँ और मैंने यहाँ पर अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक अलग दुनिया बनाई है। मुझे उसके काम में रुचि होने लगी। मैंने सूरजमल से कुछ विशेष तस्वीरें बनवाने का विचार किया। वह मेरी योजना को स्वीकार कर ली और हम तुरंत काम में लग गए। हम रात के समय तस्वीरें बना रहे थे जब एक अनोखा घटना हुई। मेरे सामने से गुजर रही एक लड़की की तस्वीर बन रही थी, लेकिन एक बारिश की आवाज के बाद तस्वीर अचानक बदल गई। उस लड़की के चेहरे पर खूनी धब्बे दिखाई देने लगे और वह रुदाला जैसा दिखने लगी। मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने अपने हाथों को तस्वीरों से फेर दिया। मुझे लगा कि शायद मैं सोच रहा हूँ या फिर मेरी नज़र में कुछ गलती है। मैंने सूरजमल से कहा, क्या तुमने यह भी देखा है? सूरजमल की नज़रों में भी खौफ था। वह कहने लगे, हाँ, वह एक भूत है जो यहाँ पर आता है। इस घर का रहस्य उसी के संग संबंधित है। मुझे चकित्ता और डर दोनों ही हो रहे थे। मैं जल्दी से उठा और वहां से बाहर निकल गया। रात के वक्त मुझे नींद भी नहीं आई। मेरे मन में भूतों की तस्वीरें घूम रही थीं और मैं उनके साथ सब कुछ भूल गया। अगले दिन मैं अपने माता पिता के साथ गांव से लौटा। मेरी यात्रा के दौरान मैंने सोचा कि मेरी उस घटना के बारे में किसी को बताऊंगा या नहीं। अब तक तो किसी को भी नहीं पता चला था कि मैं भूतिया घर गया था। शायद ये सही होगा कि ये रहस्य सिर्फ मेरे दिल में ही रहे।